गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के इसमें हम लोग आज लेबनिज थ्योरम पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में मैंने बनाया हुआ है। आज हम लोग इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन देखेंगे लेबनिज थ्योरम पर। ये देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आपका। ये है कि यदि काज इन्वर्स y अपन बी इक्वल टू लॉग एक्स अपन एन की पावर n, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस टू एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0 होता है। देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है, देख लीजिए 9-10 बार ये भी परीक्षा में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, सबसे पहले हम क्या है जो दिया गया है उसको देखते हैं। गिवन है हमारे पास काज इनवर्स वाई अपन बी इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एन इक्वल टू एन। अब देखिए, लॉग एक्स अपॉन एन का पावर एन, यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। एन पहले आ जाता है, एन लॉग एक्स अपॉन एन, तो इसको हम ऐसे सेट कर लिए। अब इसके बाद ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं। अब यहाँ पर ये कॉज है, अब कॉज को यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। कॉज यहाँ ट्रांसफ़र होगा, इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो ये काज इन्वर्स है वो केवल काज में कन्वर्ट होगा। ये वाई अपन बी है तो बी इधर चला जाएगा, तो बी इधर गया और काज इधर गया, तो बी और काज इधर हो गया और एन लॉग एक्स अपॉन एन ये हो गया। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मान के चलते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पर इस समीकरण एक के दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष। तो y का होगा तो ये y1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा पूरा का b तो कांस्टेंट है और cos x मान के चलते हैं। इतना को cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस भी हो गया और cos का ये साइन हो गया। ये ज्यों का त्यों रहेगा अंदर में n log x अपान n। अब इसके बाद n log x अपान n का हम फिर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा n का n हो जाएगा, फिर log x का 1 अपान x अपान n हो जाएगा, फिर ये x अपान n का फिर निकालेंगे तो ये 1 अपान n होगा। तो ये इतना डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ से n से n कट जाएगा, ये n ऊपर में बचेगा, ये x यहाँ नीचे में बचेगा, तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस b, एक n ऊपर में बचा और ये नीचे में x बचा एक अपना, फिर जो है साइन n log x अपान n, ये जो कहते हैं लिख दिए। अब यहाँ पर नीचे का x बचा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स वाई वन इक्वल टू अब ये बच गया माइनस बी एन साइन एन लॉग एक्स अपान एन। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों का एक सापेक्ष अवकलन करने पर क्यों करेंगे हम। देखो एक्स वाई वन मिल गए हमको, यहाँ पर एक बराबर अवकलन करते हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या होता है। एक बराबर अवकलन करेंगे तो इसमें ये देखिए दोनों का फिर तो ये प्रथम फलन और द्वितीय फलन दो फलन है। तो यहाँ पर यदि एक्स प्रथम फलन मानते हैं, वाई वन को द्वितीय फलन मानते हैं, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकल गुणांक y2 होगा प्लस द्वितीय फलन y1 है और प्रथम फलन x का अवकल गुणांक 1 होता है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा। फिर इधर भी कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा इस पूरे का तो एक ही है ये, तो ये माइनस बी एन ये हो गया और इसके बाद ये जो साइन है साइन एक्स है तो ये इसका कॉज एन लॉग एक्स अपान एन होगा, फिर इसका एन लॉग एक्स अपान एन का अलग होगा, एन इंटू 1 अपान एक्स एन हो जाएगा लॉग एक्स का, अब इंटू 1 अपान एन का ये 1 अपान एन हो गया एक्स का, ये हो गया। अब यहाँ पर एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल टू, अब देखते हैं इसमें क्या क्या बचेगा। फिर यहाँ से एन एन कट गया, एन एन कट गया और नीचे में एक्स अपॉन एन है, एन ऊपर चला जाएगा तो एन इस एन से मल्टीप्लाई होकर बी एन स्क्वायर हो जाएगा और एक्स नीचे में है एक्स एक्स, तो ये कॉज फिर एन लॉग एक्स अपॉन एन। अब यहाँ से नीचे वाला एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं दोनों, है ना, तो ये हो जाएगा एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल टू, अब यहाँ से देखते हैं मल्टीप्लाई नहीं किया गया है यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर ये माइनस देखिए बी कॉज लॉग एन अपना एक्स, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है आपको, क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर एन स्क्वायर अपॉन एक्स और माइनस इतना कॉमन है इतना, फिर ये बी कॉज एन लॉग एक्स अपॉन एन, ये क्या है किसका फंक्शन है वाई का, ये देखो वाई इक्वल टू बी कॉज एन लॉग एक्स यही है यहाँ पर, तो उसके बदले में वाई रख दिए, है ना, इक्वेशन नंबर 1 से। अब यहाँ से ये हो गया अब इस x का इन दोनों में मल्टीप्लाई, x का एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस वाई वन एक्स प्लस अब ये a माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई था, इधर जाएगा तो जुड़ेगा इसके साथ तो प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसका हमको चूंकि n बार अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि हमको n के टर्म में इसको लाना है,
तो ये n बार अवकलन करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि n बार अवकलन हम लोग करते हैं केवल लेबनिज थ्योरम से। n बार अवकलन करते हैं इसका इक्वेशन नंबर 1 का, तो ये डी पावर n x2 y2 डी पावर n x y1 डी पावर n n स्क्वायर y है ना, और ये y का n स्क्वायर डी पावर n y और ये डी पावर n 0 का 0। अब लेबनिज का जो थ्योरम है, उस थ्योरम का जो फार्मूला है, उस फार्मूला को हम यूज़ करते हैं इसमें लेबनिज थ्योरम का। तो ये दो फंक्शन का गुणा जब होता है, उसका nth बार यदि हम अवकलन करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि वो लेबनिज थ्योरम का हम लोग उपयोग करते हैं। लेबनिज थ्योरम आप सभी जानते हैं, देख लीजिएगा उसको, और उसके आधार पर हम इसको सॉल्व किए हैं। तो यह हो जाएगा yn+2 और x का स्क्वायर प्लस yn+1 और ये 2x, क्योंकि x स्क्वायर का 2x, फिर प्लस n(-1) अपन फैक्टोरियल 2 इंटू yn, फिर 2x का ये 2। ये एक एक चरण में ये आगे बढ़ते जाता है, अवकलन करते जाते हैं। फिर सेकंड वाला है डी पावर n x y1, इसका हो जाएगा yn+1 सेकंड वाला फंक्शन का, इसका yn+1 इंटू एक्स प्लस n इंटू 1, x का आपका 1 हो जाएगा। तो ये सेकंड वाला है। थर्ड आपका है n स्क्वायर डी y का, तो y का तो yn होगा nth बार, तो n स्क्वायर yn। अब क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं फर्स्ट टर्म को। ये फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर yn+2 x स्क्वायर yn+2 ये आ गया। सेकंड प्लान इसमें देखते हैं x yn+1, ये x yn+1 इसमें कॉमन निकल रहा है सेकंड वाले में। ये देखो x है यहाँ पर भी, और yn+1 देखिए ये फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा, ये फैक्टोरियल 2 से 2 आपका कट गया। उसके बाद बचेगा यहाँ पर 2x, ये आपका 2x है। सेकंड वाला टर्म देखते हैं yn+1 वाला, ये yn+1 वाला है, इसमें yn+1 वाला ये है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन निकलेगा, ठीक है, और बचेगा अंदर में n है, ठीक है, n बचा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ये हो गया 2n+1 y x y n प्लस, ये x y n+1 कॉमन निकला, तो एक यहाँ पर बचेगा 2n बचेगा, 2 और ये n 2n बचा ये, और प्लस यहाँ पर ये तो ज्यों करते हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये 2n+1 ये कॉमन हो गया प्लस। अब ये वाला थर्ड और थर्ड के साथ देखते हैं इसको, और इसके साथ इसका थर्ड के साथ करते हैं। तो यहाँ थर्ड वाले में क्या बचेगा, देखो फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया, तो n स्क्वायर माइनस n बचेगा, और n स्क्वायर यहाँ पर है ना, n स्क्वायर यहाँ पर है, ये yn यहाँ भी है, तो n इंटू वाई एन इंटू 1 है, तो ये एक यहाँ बचा n स्क्वायर माइनस n, तो माइनस n से ये प्लस n कट गया, और ये n स्क्वायर बचा और ये n स्क्वायर बचा, तो दो ठोक n स्क्वायर मतलब 2n स्क्वायर, अब इंटू वाई एन इक्वल टू 0। तो ये जो हमको चाहिए था वो हमको फंक्शन मिल चुका है। तो आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट सेमेस्टर के ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बताया था, है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर था। आप लेबनिज थ्योरम को, रोले थ्योरम को, है ना, मध्यमान जो प्रमेय है, इसको इस यूनिट में इम्पॉर्टेंट है, इसमें का क्वेश्चन और थ्योरम आता ही है, ये मान के चलिए आपका 10 नंबर इसमें तैयारी हो जाएगा। तो इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और अगले वीडियो में कुछ और प्रश्न लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू।